इस संगोष्ठी में सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे उन बच्चों के साथ जिनके साथ मैं अपना बहुत समय गुजारती हूँ, डॉन बॉस्को आश्रय के ये जो बच्चे हैं, ये फादर विमल करकटा जो कि डायरेक्टर है वहाँ के, उनके संरक्षण में नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और साथ ही मैं चाहूंगी उनके इंचार्ज हमारे बीच में है जुगराज नायक जी, कृपया एक बार इधर आए। जुगराज नायक जी ने इन बच्चों को लगातार इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। इस प्रतियोगिता के लिए मैं इन बच्चों के बीच कई बार गई। हमने वहां पूरी तरह से इन्हें मराठा साम्राज्य के बारे में, जो यहाँ इस वक्त जारता राजा चल रहा था, उसके विषय में, और साथ ही साथ महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके विषय में इन लोगों को पूरी तरीके से तैयार किया, बताया। ये बच्चे ये प्रश्नोत्तरी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने आप को झांसी की रानी समझकर इस पूरे प्रकरण को देखा और इतिहास को समझने का प्रयास किया। और अब आप इनके जवाब जब सुनेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने अभी तक प्रदर्शन करते रहे हैं, अगर आज भी वैसा ही करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। एक बार जुगराज नायक जी के लिए, क्योंकि इन्होंने लगातार जैसा मैंने मार्गदर्शन दिया उस प्रकार से इन बच्चों को तैयार किया, तो एक बार जोरदार तालियां जुगराज नायक जी। बच्चों को आमंत्रित कर रही हूँ अभिषेक, विशाल, विवेक, सत्येंद्र, पुलकित जो है वो हमारे उसमें से फाइनली 15 और 15 में से फाइनली जो आश्रय से 6 बच्चे आपके बीच में हैं। ये इन लोगों के प्रदर्शन के हिसाब से इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और आज जैसा कि बताया कि शुरू में मैं इन लोगों से क्विज इस प्रकार से चलेगी कि मैं रैपिड फायर राउंड की तरह लोगों से प्रश्न पूछूंगी और सब आपके समक्ष होगा। इनमें से जो बच्चे जो भी नहीं बता पाएगा उसके मार्क्स कम होते जाएंगे, और जो बताएगा उसमें से जो 3 बच्चे निकल कर आएंगे उन बच्चों को हम मुख्य अतिथि के सामने एक कठिन प्रश्नों का राउंड रखेंगे। तो इसी के साथ जुगराज जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चे 3 बच्चे प्लीज इस तरफ आ जाएं। आइए 3 इधर खड़े हो जाइए। झांसी की रानी वहां पर जब उन्होंने झांसी पर अधिकार कर लिया था, उस किले में रहने के कारण झांसी की रानी को कहा जाता था महल रानी। और दूसरा एक प्रश्न जो इन्होंने बच्चों ने नहीं बता पाए थे, वो बिठूर में वो उनके साथ थे, बाजीराव पेशवा के साथ उनके सेवक थे। और बिठूर में ही झांसी की रानी का बचपन नाना साहेब, तात्या टोपे और राव साहब के साथ, उन्हीं के साथ उन्होंने अपना पूरा बचपन का वक्त गुजारा। और यही वजह है उनकी संगत के कारण झांसी की रानी तलवारबाजी, घुड़सवारी, बंदूकबाजी, अपने आप को कैसे चक्रव्यूह की रचना से बचाना है, कैसे युद्ध की कुशल नीतियों को सीखना है, ये सारी चीजें उन लोगों के साथ ही सीखी। और ये कहा जाता है, इतिहासकार इस बात के गवाह हैं, वो इन तीनों से कहीं आगे निकल रही थी। और इतिहास में एक जगह यह भी जिक्र मिलता है, जिसके कारण वर्तमान में भी लड़कियां लड़ाई लड़ रही हैं, कि महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी उस समय वो मणिकर्णिका मनु थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। और जब विवाह के पश्चात भी जब गंगाधर राव जी का देहांत हो चुका था और इन्हें इस युद्ध में कूदना पड़ा, और जब नेतृत्व की बात आई कि बागडोर कौन संभालेगा, इतिहासकार कहते हैं सिर्फ एक महिला होने के कारण, सबसे अधिक क्षमता होने के कारण भी ये जग स्थान राव साहब को दिया गया था। और अगर वो नेतृत्व उस वक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देता तो शायद स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं उनकी दिशा और दशा का रूप कुछ और होता। इसलिए कहते हैं महिलाओं पर विश्वास करिए। हम सबको भगवान ने एक ही संरचना के साथ भेजा है, हम सबके पास सब कुछ एक जैसा है, पता नहीं कौन कहाँ किस रूप में आगे निकल जाए। धन्यवाद।